गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज हम लेक्चर 10 करेंगे लाइट का। पिछले लेक्चर में हम लोग रूल्स पढ़े थे, इमेज फॉर्मेशन का रूल्स पढ़े थे, कनकेव और कॉन्वेक्स दोनों में। जो लोग उस लेक्चर को नहीं देखे हैं पहले उस लेक्चर को देखिए प्लीज़, तभी आपको ये लेक्चर समझ में आएगा कि आखिर हम इमेज फॉर्मेशन कैसे करेंगे। तो बहुत सिंपल है, अगर वो रूल्स आपको याद होगा तो इसका इमेज फॉर्मेशन में कुछ रखा नहीं है। तो हम बारी बारी से करते हैं। और हाँ, एक बात और, हम यहाँ बोर्ड पे हाथ से बनाएंगे तो हो सकता है एग्जैक्ट मिले ना मिले, लेकिन जब आप उसको बनाइएगा स्केल लेकर, प्रोटेक्टर स्केल लेकर, डिवाइडर लेकर, तो वो अच्छे से बनेगा। ठीक है, तो आपको अच्छे से बनाना है, उसको कॉपी पर यहाँ समझ लेना है, उसको अच्छे से कॉपी पर प्रैक्टिस करना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एग्जाम में पूछता है। तो यहाँ हम देखते हैं, अभी लेक्चर लंबा चलेगा, लाइट का भी लेक्चर लंबा चलेगा। हम एक एक चीज़ डिस्कस कर रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है। लेक्चर ज़्यादा लंबा भी नहीं बना रहे हैं क्योंकि वो बोरिंग हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, हम एक एक करके हम बनाएंगे। ठीक है, आप देखते चलिएगा, बोर्ड छोटा है, एक बार में हम सारा इमेज नहीं बना पाएंगे और दिखेगा भी नहीं अच्छे से। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे आपका F है और ये आपका क्या है, C है। ये आपका F और आपका C है, ये कनकेव मिरर। सबसे पहले हम कनकेव मिरर में देखेंगे, इसमें पोजीशन देख लीजिए, पोजीशन कितना है। तो इसमें पोजीशन ढेर सारा है, बहुत सारा पोजीशन है। एक तो हो गया आपका ये P है आपका, एक तो हो गया कि P और F के बीच में पोजीशन होगा। कैसा होगा, P और F के बीच में। फिर दूसरा पोजीशन है एग्जैक्ट F पे, फिर F और C के बीच में कहीं रहेगा, फिर एग्जैक्ट C पे, फिर C के पीछे और फिर इन्फिनिटी। तो इतना सारा पोजीशन है। तो हम बारी बारी से सारे पोजीशन को क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और डिस्कस करने के बाद उसकी इमेज की कैरेक्टरिस्टिक को भी हम डिस्कस करेंगे और उसको यहाँ पे हम नोट करेंगे। ठीक है, तो उसको समझते चलिएगा अच्छे से। तो हम पीछे स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, आसिफ कॉन्केव का करेंगे। तो सबसे पहले हम लाइट रे को दूर से ला रहे हैं, इन्फिनिटी से। सबसे पहला पोजीशन क्या है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से हम ला रहे हैं। तो इन्फिनिटी से ला रहे हैं तो कैसे आएगा, तो इस तरह से पैरेलल आएगा। हमेशा दूर से लाइट रे आएगा तो दोनों लाइट रे कैसा निकलेगा, आपका पैरेलल निकलेगा। तो इस तरह से हम लाएंगे, यहाँ पर टकराएंगे। ठीक है, और अब हमको बता थे कि जब लाइट रे पैरेलल आता है तब जाके वो है कि फोकस से जाता है। यहाँ पर लाइट रे पैरेलल नहीं आ रहा, लाइट रे कैसे आ रहा है, इंक्लाइन होके आ रहा है। तो लाइट रे इंक्लाइन होके आ रहा है तो थोड़ा सा पहले से ही कट के क्या हो जाएगा, आपका निकल जाएगा, इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अपना लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा। अब हर जगह बनाने की कोई जरूरत नहीं, वो आपको समझने के लिए रूल्स में हम बता दिए। फिर सेकेंड लाइट रे को हम ला रहे हैं, सेकेंड लाइट रे को इसी के पैरेलल ला रहे हैं। जो पहले लाइट रे है इसको पहले, क्योंकि ये लाइट रे बहुत दूर से आ रहा है, इन्फिनिटी से आ रहा है, इसलिए दोनों कैसे आ रहे हैं, ये पैरेलल आ रहे हैं। ठीक है, अब इसको हम यहाँ से इस तरह से निकलेंगे। आपका दोनों लाइट इस तरह से बना सकते हैं। यहाँ पे आपका ये बन जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, आपका इमेज बनेगा। यहाँ पर कोई इमेज ऑब्जेक्ट रहा होगा, यहाँ पर क्या आपका इमेज हो जाएगा, A डैश B डैश, A डैश B डैश। ठीक है, इस तरह से आपको बनाना है इमेज। दूसरा रूल है इसमें कि हम इसके पैरेलल ना लाके हम इसको पोल पे डायरेक्ट ला देंगे। कहाँ ला देंगे, आपका इसको डायरेक्ट पोल से ले जाएंगे। ठीक है, पहला लाइट रे को इस तरह लाएंगे, दूसरा लाइट रे को हम और ये जो आपका है यहाँ, ये आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ सेम पॉइंट है, सेम पॉइंट से दोनों लाइट रे आएगा तो हम पोल पे लाएंगे इस तरह से। एग्जैक्ट सीधा नहीं बन रहा है। ठीक है, आप लोग कॉपी पे अच्छे से इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा। और इस तरह से जब आप जानते हैं कि पोल पे आता है तो पोल से क्या होता है, आपका रिटर्न होके जाता है, पोल से ही रिटर्न होके जाता है। इस तरह से यहाँ पर अपना वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा और यहाँ पे टकराएगा, यहाँ पे ही इमेज आपका बनेगा।
तो ये हुआ आपका इन्फिनिटी से इमेज बनाने का। और हम बताए थे इमेज बनाने के लिए कम से कम हम जब रे डायग्राम खींचेंगे तो 2 इमेज का यूज करेंगे। कितने इमेज का यूज करेंगे? 2 लाइट रे। अब देखिए यहाँ पर कम से कम 2 लाइट यूज किए, एक ये और एक ये, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है कि इमेज फॉर्मेशन के लिए आप कम से कम 2 लाइट यूज करना। कैसे बनाए इसको ध्यान से देख लीजिए। इन्फिनिटी से लाए हैं, प्लेन में पर टकरा है, हल्का सा फोकस के पहले ही गया क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं आ रहा है। दूसरे लाइट रे को लाए हैं और पोल पे टकरा है। रूल से पढ़ा है कि पोल से जाएगा तो पोल से ही वो जितना एंगल पे इंसिडेंट हुआ है उतना एंगल पे रिटर्न होते हुए जाएगा। जब दोनों लाइट यहाँ पे मिलेगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? इमेज। इसका इमेज यहाँ पे बनेगा। अब ये इमेज कैसा बना है? तो इमेज कैसा बना है तो देखिए ये इमेज बना है आपका इन्वर्टेड। कैसा इमेज बना है? इन्वर्टेड, ठीक है। उल्टा बना है, देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बना है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बना है, इसलिए कैसा बना है? इन्वर्टेड। दूसरा में क्या बना है? उसके बाद बना है आपका रियल। कैसा इमेज है? रियल, क्योंकि ये डायरेक्ट दोनों रिफ्लेक्टेड रे के डायरेक्ट मिलने से ये बना है। ये कैसा हो गया आपका? रियल। स्मॉलर हो गया, या इसको डिमिनिश्ड भी कर सकते हैं, डिमिनिश्ड साइज कर सकते हैं, डिमिनिश्ड, ठीक है। डिमिनिश्ड का मतलब है बहुत ही छोटा साइज हुआ। और कहाँ बना है? एट फोकस। कहाँ बना है? एट फोकस। तो इतना सारा कैरेक्टरिस्टिक है इमेज का, आप देख के बता सकते हैं। इन्वर्टेड है, रियल है, डिमिनिश्ड है और फोकस पे बना है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, रियल इमेज जब भी होगा, हम पढ़ा चुके हैं पहले ही, रियल इमेज जब भी होगा तो इन्वर्टेड होगा। रियल इमेज जब भी होगा तो कैसा होगा? इन्वर्टेड होगा। इस चीज का आपको ख्याल रखना है। तो फर्स्ट हो गया आपका, ठीक है। सेकंड में चलते हैं, या आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सेकंड है ठीक है। अब सेकंड हम अब इन्फिनिटी से लाए तो अब हम सेकंड पोजीशन ये हमारा है सी के पीछे, बिहाइंड द सी। यहाँ पे ऐसे हम करेंगे तो यहाँ पर पोजीशन लिख लेंगे हम। पोजीशन कहाँ है इसका? तो बिहाइंड, अब इसको मिटा देंगे, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है इसका पोजीशन, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे। यहाँ पर देख लीजिए कहाँ हम ए और बी हमारा ऑब्जेक्ट है। यहाँ से हम एक लाइट रे को, हमेशा एक लाइट रे को अब हम पैरेलल ले जाएंगे, किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। ध्यान समझिए, तो पैरेलल ले गए, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, हम लूज पर आए, जब ये जाएगा तो कहाँ से जाएगा आपका? एफ से जाएगा। कहाँ से जाएगा? एफ से जाएगा। देखिए एफ से रिफ्लेक्ट होकर निकल गया, ठीक है। दूसरा लाइट रे को हम कहाँ से ले जाएंगे? तो दूसरा लाइट रे को हम सी से ले जाएंगे। तो सी से ले जाएंगे तो इस तरह से जाएगा, सी से जाएगा तो आपको पता है सी से ही रिटर्न हो जाएगा। इसलिए हम बोले थे कि इसको देखने से पहले पिछला लेक्चर देखना जरूरी है। ये हमारा इमेज बन गया ए डैश बी डैश। देखिए यहाँ पर दोनों कट रहा है, ये और ये यहाँ पे दोनों कट रहा है, तो यहाँ पर ये डैश बी डैश क्या हो गया? हमारा इमेज बन गया। ए बी क्या हो गया? हमारा ऑब्जेक्ट है, ए बी हमारा ऑब्जेक्ट है और ये हमारा इमेज है। अब इस इमेज को भी देखने से आपको लग रहा है कैसा है? ये इन्वर्टेड है, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे भी बन रहा है, आपको दिख रहा है इन्वर्टेड है। दूसरा में रियल है, ठीक है। कैसा है? ये इन्वर्टेड है, रियल है और स्मॉलर है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। और कहाँ बना है? ये बना है कहाँ? बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में ये इमेज बना है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब सी के बिहाइंड ऑब्जेक्ट रहेगा तो इमेज कहाँ बनेगा? सी और एफ के बीच में, ठीक है। तो दूर रखे थे तो बहुत ही छोटा था और यहाँ पे रखे हैं तो कुछ उससे बड़ा है। तो ये देख लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उतार लीजिए। चलिए फिर से देखते हैं। थर्ड में पोजीशन हमारा चेंज हो जाएगा। अब पोजीशन हमारा चेंज हो जाएगा, कहाँ जाएगा? एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हमारा कहाँ आ जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रखेंगे, क्योंकि सेंटर कर्वेचर ही अब पोजीशन है। इसके पीछे वाला तो हम बना लिए, यहाँ से भी वैसे ही ले जाएंगे हम, ठीक है।
और F से इसको हम ले जाएंगे, ठीक है। दूसरे को कहाँ से ले जाएंगे हम, दूसरे को हम F से ले जाएंगे। कहाँ से ले जाएंगे, F से ले जाएंगे, इस टाइप से। और जब F से जाएगा तो आपको पता है F से जाएगा, यहाँ टकराएगा, रिफ्लेक्ट होकर ये पैरेलल निकलेगा। कैसे निकलेगा, ये इस तरह से पैरेलल निकलेगा और C पे ही बनेगा। ये कहाँ बनेगा, C पे ही बनेगा, एग्जैक्ट C पे ही बनेगा ये, ठीक है। तो C पे रहेगा ऑब्जेक्ट, तो आपका इमेज कहाँ बनेगा, आपका C पे ही बनेगा। इस तरह से आप कॉपी में इसको अच्छे से बनाइएगा, बन जाएगा। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं कि C पर है तो एज सेंटर पर जो इन्वर्टेड है, रियल है, स्मॉलर नहीं हो जाएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा, सेम साइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेम साइज, ठीक है। और ये कहाँ बनेगा, तो बनेगा एट C, ठीक है। C पे ही बनेगा, C पे ऑब्जेक्ट रहेगा तो C पे ही बनेगा। तो देखिए हमेशा हम वही कर रहे हैं, देखते आइएगा। उसके बाद थर्ड अब फोर्थ में देखते हैं, ठीक है। अब पोजीशन कहाँ रखते हैं, C एंड बिटवीन C एंड F, C और F के बीच में है। तो C और F के बीच में देख लीजिए, C और F के बीच में है, ठीक है, रख दिए हैं। फिर ऐसे ले जाएंगे हम पैरेलल। फिर ये कहाँ से जाएगा, ये F से ही जाएगा, ठीक है। कहाँ जाएगा, F से जाएगा। और अब दूसरा लाइट रे को कहाँ से ले आएंगे, तो दूसरा लाइट रे को हम C से ले आएंगे। तो C से कैसे ले आएंगे, तो देखिए यहाँ से जाएगा आपका, यहाँ से अब ये ऑब्जेक्ट है A B आपका ऑब्जेक्ट, यहाँ से ढेर सारा लाइट रे निकलेगा। एक लाइट रे ऐसे निकलेगा कि यहाँ टकराएगा और यहाँ टकराएगा और इसी पाथ पे लौट आएगा, क्योंकि ये C के हिसाब से जा रहा है। ये इस तरह से C से होते हुए लौटेगा और यहाँ पे दोनों मिल जाएगा। यहाँ पे आपका इमेज बनेगा, ठीक है, A डैश B डैश। देख लीजिए इसको क्या किए हम, एक लाइट रे को ले गए हैं, टकराए F से ले गए हैं, दूसरे लाइट रे को कहाँ से ले गए हैं, तो C से। ये आपका अब यहाँ से लाइट रे यहाँ टकराया और यहीं से रिटर्न हो गया, क्योंकि C से जाने वाला है, इसलिए इसी पाथ पे रिटर्न आ गया और दोनों यहाँ पे बना है। तो आपका यहाँ पे इमेज बन गया। ये आपका इमेज देखने से लग रहा है क्या, बहुत ही बड़ा है। तो C और F के बीच में जो ऑब्जेक्ट है, तो कैरेक्टरिस्टिक ऐसा इन्वर्टेड है, रियल है। अब यहाँ सेम साइज नहीं है, अब यहाँ पर क्या, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। क्या हो गया आपका, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। और कहाँ बना है, तो बियॉन्ड C, ठीक है, C के बियॉन्ड बना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बना है ये ऑब्जेक्ट। तो इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बहुत सारे बुक हैं, उसमें कुछ अलग ढंग से भी खींचता है, तो गलत कोई नहीं है आपका, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिएगा, ये F है और ये C है। C और F के बीच में हो गया। अब कहाँ रखेंगे हम, F पे रखेंगे। कहाँ रखेंगे, F पे। तो एक लाइट रे को ऐसे ले जाएंगे, तो फोकस से ही ये जाएगा रिटर्न, ठीक है। और दूसरे को हम कहाँ से ले आएंगे, तो वही हम फिर से C से ले जाएंगे। कहाँ से ले आएंगे, C से। इसी पाथ पे रिटर्न हो जाएगा। जब इसी पाथ पे रिटर्न होगा तो ये आगे की ओर बढ़ते चला जाएगा और यहाँ पे कहीं पर बहुत दूर जाके इसका इमेज बनेगा। कहाँ हो, बहुत दूर पीछे जाके इसका इमेज बनेगा, बहुत बड़ा इमेज बनेगा, ठीक है। तो फोकस पे रखेंगे तो इन्फिनिटी पे इमेज बनेगा। इन्फिनिटी पे रखे तो फोकस पे इमेज बना था, फोकस पे रखे हैं तो इन्फिनिटी पे इमेज बनेगा, मतलब बहुत दूर बनेगा। आप पोजीशन हम लिखते हैं एट F, मतलब फोकस, ठीक है। इमेज कैसा, इन्वर्टेड है, रियल है, लार्जर है, मच लार्जर, मच लार्जर। और ये कहाँ बन रहा है, तो एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी, बहुत दूर बन रहा है, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।
अब नेक्स्ट में चलते हैं। अब लास्ट पोजीशन बचा है आपका ये F और C के बीच में, ठीक है, ये वाला आपका बचा है। तो ये पोजीशन है, तो यहाँ से फिर ऐसे ले जाएंगे, रिफ्लेक्ट होगा, ये F से निकलेगा। कहाँ से निकलेगा? ये F से निकलेगा, ठीक है। रिफ्लेक्ट होने के बाद सेकेंड कहाँ से जाएगा आपका? C से जाएगा। सेकेंड कहाँ से जाएगा आपका? C से, इस तरह से, और C से ही निकल जाएगा। तो ये इस तरह से फैलते हुए चला जाएगा। जब ये फैलते हुए चला जाएगा तो आप देख रहे हैं ये फैलते हुए जाएगा तो कभी दोनों एक दूसरे से मीट नहीं करेंगे। और रियल इमेज तब बनता है जब दो लाइट एक दूसरे से मीट करता है। इमेज बनेगा तब जब दो लाइट एक दूसरे से मीट करेगा, ठीक है। तो ये यहाँ से जा रहा है, ये फैलते हुए चला जाएगा, ये दोनों एक दूसरे से कहीं नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये कैसा बनेगा? ये बनेगा आपको, इसको जब हम पीछे ले आएंगे तो ये इसका इमेज फॉर्मेशन होगा, पीछे ले जाएंगे, ठीक है। तो पीछे ले आएंगे तो इसको हम इस तरह से हम पीछे ले जा रहे हैं, और इसको भी हम कहाँ ले आएंगे? पीछे ले आएंगे। इस तरह से यहाँ पे बनेगा इसका इमेज A डैश B डैश, ये हमारा इमेज है और ये हमारा ऑब्जेक्ट था A B, ठीक है। अब यहाँ पे इसका पोजीशन क्या लिखिएगा? तो एट बिटवीन, यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिटवीन फोकस एंड पोल, बिटवीन फोकस एंड पोल, फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। कैसा है? इन्वर्टेड कलर। ये इन्वर्टेड नहीं है, अब ये इरेक्ट है। क्या है? इरेक्ट है, मतलब सीधा है। ये जैसा है आपका चेहरा वैसा ही दिखेगा, उल्टा नहीं दिखेगा। अब ये रियल नहीं है, अब ये कैसा इमेज है? वर्चुअल। क्यों वर्चुअल है? तो आप देख रहे हैं कि कहाँ बना है? ये मिरर के पीछे बना है। मिरर के पीछे हमेशा कैसा इमेज बनता है? वर्चुअल। और देखिए डायरेक्ट मिलने से नहीं बना है। हम बोले हैं वर्चुअल इमेज तब फॉर्म होगा जब लाइट रे जो है डायरेक्ट नहीं मिलेगा, वो मिलता हुआ प्रतीत होगा। तो ये देखिए आपका पीछे की मिलेगा, मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, क्योंकि यहाँ फैलते हुए जा रहा है, ये नहीं मिलेगा। इसलिए F और फोकस और पोल के बीच में जो ऑब्जेक्ट रहेगा तो वहाँ पे कैसा बनेगा? वर्चुअल इमेज बनेगा और लार्जर इमेज बनेगा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। और कहाँ बनेगा? तो बनेगा बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनेगा। बाकी सब जो बन रहा था इससे पहले जितना इमेज बन रहा था इन फ्रंट ऑफ मिरर बन रहा था, मिरर के सामने बन रहा था। इसका मतलब है कि पीछे जितना भी इमेज हम पढ़े वो सारा रियल इमेज था। इसका मतलब है वो सारी इमेज को हम स्क्रीन पर ले सकते थे, लेकिन ये जो इमेज है वर्चुअल इमेज है, इस इमेज को हम स्क्रीन पे नहीं ले सकते हैं। इस इमेज को हम मिरर में ही देख सकते हैं, क्योंकि मिरर के पीछे बन रहा है। तो समझ में आ गया होगा यह वर्चुअल इमेज कैसे बन रहा है। तो कनकेव मिरर में, कनकेव एक ऐसा मिरर है जिसमें सेम साइज, ठीक है, और स्मॉलर, उसके बाद लार्जर, उसके बाद इरेक्ट, इन्वर्टेड, रियल और वर्चुअल, सारे टाइप के इमेज इसमें बनते हैं। बस एक पोजीशन है जिसमें वर्चुअल इमेज बनता है, आपको याद रखना है, वो है फोकस और पोल के बीच में। बहुत ही सिंपल है और सारे में आप देखे होंगे कि जो रूल्स पढ़ा है इमेज ऑब्टेनिंग का, उसी रूल्स के कॉन्सेप्ट पे हम सारे इमेज का फॉर्मेशन किए हैं। तो आज का लेक्चर हम इसी पे खत्म करते हैं, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन कनकेव मिरर का, इसको आप अच्छे से ड्रॉ कीजिएगा, कॉपी में प्रैक्टिस कीजिएगा और कैरेक्टरिस्टिक को खुद लिखने का कोशिश कीजिएगा। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो आपका हो गया वर्चुअल इमेज और इरेक्ट होगा, वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होगा, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे रहे तो रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। डॉटेड लाइन से हमेशा हम बनाएंगे वर्चुअल इमेज को। ये सब छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखना है। तो आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं, उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।